हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सम दृष्टि अकेडमी में। और आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटी सेक्शन क्लास 12 चैप्टर 3 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्लास 12 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच ऑर्डन इज डैश कि डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉडर्न पोइट, वह एक आधुनिक कवि है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोएट ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जो कवि है वो कौन है। यहाँ बताना है कि जो पोएट है वो कवि है वो कौन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डब्ल्यू एच ऑडेन। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑडेन वाज डैश कि ऑडेन जो है वो क्या थे। ए पोएट, वर्स ड्रामाटिस्ट, ए क्रिटिक, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑडेन वोन द पुलिट्जर प्राइज यानी डब्ल्यू एच ऑन जो है वो विजेता थे या प्राप्त करता थे पुलिट्जर प्राइज के, कब यानी कब उन्हें पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था, वो जीते थे। फ्रेंड्स, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। 1948 में इन्हें पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। और ये जो मिला था एंजाइटी ऑफ एज के लिए, एंजाइटी ऑफ एज के लिए इसको दिया गया था। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ऑरेटर इज रिटन बाय डैश कि द ऑरेटर्स इज रिटन बाय डैश कि द ऑरेटर जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए डब्ल्यू एच ऑर्डन। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट या पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, इज डैश पोएम यह किस प्रकार का कविता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक टाइप का ये कविता है। तो यहाँ सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द विस्परिंग नेबर। यहाँ जो विस्परिंग नेबर है वो कौन है, हु मतलब होता है कौन, यहाँ विस्परिंग नेबर जो है वो कौन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसेंजर ऑफ डेथ यानी मृत्यु का संदेश वाहक। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम यानी ऊपर जो लाइन दिया गया है, ये लाइन जो दिया गया है कि द लाइन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, ठीक है ना, इज फ्रॉम ये जो किस लाइन, ये किस कविता से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन कि जितने भी नर्स है वो नर्सेज है, छोटे छोटे जो पेड़ के जो आसपास जो उगने वाले पौधे हैं या उनमें जो पत्तियां हैं वो सभी कब्र की ओर जा रहे हैं। इस टेकन फ्रॉम ऊपर जो लाइन है ये किस कविता से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता से लिया गया है। तो सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस की जो यात्रीगण हैं वो उन लोगों को अंतिम यात्रा में, अंतिम यात्रा में जो ट्रेवलर्स हैं उन्हें जो है वो डिस्ट्रेस देते हैं। डिस्ट्रेस इस टेकन फ्रॉम ये जो लाइन है वो किस पंक्ति से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड द एंजल विल नॉट कम इज फ्रॉम कि और अब जो है कोई भी एंजल कोई भी दूत नहीं आएगा, इज फ्रॉम ये जो लाइन है वो किस कविता से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट।
आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर ऑर्डेन पोइट्री वाज डैश, ऑर्डेन के लिए कविता जो है वो क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीरियस गेम की तरह वो कविता को लेते हैं, एकदम सीरियस मानते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, कि बुलबुल जो है, बुलबुल जो है वो क्या है, पूरी तरह से मौन है, इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है वो किस कविता से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द डैश विल नॉट, अब जो है, अब नाइटिंगेल जो है, बुलबुल जो है वो पूरी तरह से मौन है, चुप है, और द डैश विल नॉट, और कौन जो है वो फिर वापस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजल जो है वो फिर दोबारा नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यू एच ऑर्डन वन द डैश प्राइज इन 1948, 1948 में डब्ल्यू एच ऑर्डन को कौन से प्राइज से सम्मानित किया गया था, या वो जीते थे, या वो प्राप्त करता थे? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिट्जर प्राइज से उन्हें सम्मानित किया गया था 1948 ईस्वी में डब्ल्यू एच ऑर्डन को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एंड द एक्टिव हैंड्स, और वे सक्रिय हाथ, और वे सभी सक्रिय हाथ मस्ट अवश्य डैश लोनली ऑन द सेपरेट नी, और जितने भी हमारे जो घुटने हैं, है ना, वो सभी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और वे क्या हो जाएंगे, डैश लोनली, तो वो हो जाएगा फ्रीज, क्या हो जाएंगे, फ्रीज। जब हमारी देहांत या मृत्यु होती है किसी व्यक्ति का, तो उसका पूरा जो शरीर होता है पूरी तरह से क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, वो हाथ काम सही से करता ही नहीं है, पूरी तरह से आप जम जाते हैं, और मृत्यु की अवस्था में बॉडी का कोई भी अंग काम नहीं करता, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता कि दूसरे पंक्ति में जो नेचर दिया गया है, नेचर स्टैंड्स फॉर डैश, वो किसके लिए आया है? तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी ए ट्री इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में विस्परिंग नेबर्स जो है स्टैंड्स फॉर डैश, ये किसके लिए आया है? तो फ्रेंड्स यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजेंट्स ऑफ डेथ, यानी विस्परिंग नेबर जो है वो एजेंट्स ऑफ डेथ के लिए आया है, यानी उसका मतलब होता है एजेंट्स ऑफ डेथ, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रोल्स मेंशन इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में ट्रोल्स का जो मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया है, जिक्र किया गया है, आर माइथोलॉजिकल क्रिएचर, वह एक पौराणिक कथा की तरह जो है पौराणिक जीव है, वो कहाँ के, है ना, कहाँ से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हु हैज कंपोज पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता के कंपोजर, यानी जो कंपोज जो किए हैं, रचना किए हैं, वो कौन है, ठीक है ना, कंपोज किए हुए कौन है? फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डब्ल्यू एच ऑर्डन, यानी राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डैश, यानी कहता है कि हुज वाटरफॉल, कि वे सभी जो सफेद झरने हैं, कुड ब्लेस ट्रेवलर्स, वो यात्रियों को आशीर्वाद देते हैं, इन देयर लास्ट डैश, यानी उनकी किस यात्रा में, जब वो यात्रा करते हैं तो किस अवस्था में उन्हें क्या देते हैं? यहाँ इस जो लास्ट है इसके बाद ये क्या भरा जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए डिस्ट्रेस, क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए डिस्ट्रेस
वो देते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश, कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं? द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, कि मानव जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो घबराहट है, जो घबराहट है, तो कहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन ह्यूमन लाइफ, कि मानव जीवन में जो घबराहटें हैं, घबराहट है वो किस प्रकार का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनेक्ट। क्या ऑप्शन हो जाएगा? इनेक्ट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यू एच ऑर्डन हैज रिटन द पोएम, यानी डब्ल्यू एच ऑर्डन के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, द प्रेम्स आर डैश, तो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोलिंग, मतलब होता है लुढ़कना, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेवलर्स आर वी डैश बीइंग मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, कहता है कि यात्रीगण जो है, यात्रीगण वो बढ़ रहे हैं टुवर्ड आवर डेथ, अपने मृत्यु के तब क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो वी, कौन लोग जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्यूमन जो है अपनी मृत्यु की ओर बढ़ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन द डैश, ह्यूमन जो लाइफ है, मानव की जो जिंदगी है वो किसके तुलना में बेहतर नहीं है? फ्रेंड इसका राइट है ऑप्शन बी, डेथ, यानी डेथ के कंपैरिजन में जो है, मृत्यु के कंपैरिजन में जीवन जो है वो बेकार है। जीवन जो है, तो ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर, यानी मनुष्य का जीवन अच्छा नहीं है, देन किसके तुलना में? मृत्यु के तुलना में, यानी लेखक के अनुसार जो है मृत्यु जो है श्रेष्ठ है जीवन से, मृत्यु श्रेष्ठ है किससे? जीवन से मृत्यु श्रेष्ठ है, तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द लीव्स आर फॉलिंग डैश, तो फ्रेंड्स पत्ते जो है झड़ रहे हैं किस गति से? तो आपको बताना है, ऑप्शन है स्लो, सून, फास्ट, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑडेन वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कहता है कि डब्ल्यू एच ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था कविता के किस संग्रह के लिए? किस संग्रह के लिए, यानी कौन से कविताओं के संग्रह के लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी, हिंदी बोलते हैं इसके उम्र की चिंता, और ये जो दिया गया था 1948, 1948 में इन्हें पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डैश हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्रीज, है ना, कि कौन जो है वो पूरी तरह से मौन है, टू सी यह देखकर, द लीफलेस ट्रीज, वीरान पेड़ या पौधों को देख करके पूरी तरह से डम्ब है, यानी मौन है, तो कौन है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइटिंगेल जो है, बुलबुल जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है? मौन हो गया है। एक वीरान कह सकते हैं लीफलेस ट्रीज, वीरान या पत्ताहीन पौधों पेड़ पेड़ को देख करके वो पूरी तरह से डम्ब है, मौन हो चुके हैं। तो आपका सी यानी नाइटिंगेल इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस, ठीक है ना, कि किस तरह के वाटरफॉल जो है वह हमें आशीर्वाद देंगे, द ट्रेवलर्स यात्रियों को, पासिंग थ्रू दैट वे, पासिंग थ्रू
डेड वो कि जब वो वक्त क्या होता है, जाता है थ्रू द वे, एक रास्ते की तहत, तो वो कौन किस तरह के जो वाटरफॉल है, झरने जो है वाटरफॉल, वो आशीर्वाद देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हाइट वाटरफॉल। ठीक है ना, व्हाइट वाटरफॉल जो है वह क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। ठीक है ना, अराइवल ऑफ डेथ। तो फ्रेंड्स यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लीव्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि द डैश ऑफ डेथ आर द विस्प्रिंग नेवर, यानी ये कहता है कि मृत्यु का, सॉरी यहाँ जो विस्प्रिंग नेवर जो है, विस्प्रिंग यहाँ नेवर जो दिया गया है, विस्प्रिंग नेवर वो मृत्यु का क्या है। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर मैसेंजर। क्या हो जाएगा, मैसेंजर। तो द मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु का संदेश वाहक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज डम्ब इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में कौन जो है वो डम्ब है, कौन जो है वो डम्ब है, मौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइटिंगेल जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, मौन हो चुकी है, वो उस अवस्था को देख करके, वीरान जंगलों को देख करके। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नाइटिंगेल इसका ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, या पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। ठीक है ना, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। एंड अबाउट, या फिर कहता है कि टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, और यह मानव का, और यह मानव के बारे में क्या करता है, क्या कहता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रस्ट्रेशंस। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशंस, घबराहट को बोलते हैं। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है घबराहट, उसी को बोलते हैं। चलिए ये मानव के बारे में, घबराहट के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉज बोर्न इन डच, यानी डब्ल्यू एच ऑर्डन का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1907 में, यानी 1907 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यू एच ऑर्डन डेड इन डैश, यानी डब्ल्यू एच ऑर्डन की मृत्यु कब हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973। 1973 1973 में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सजेस्ट डैश, द लीव्स और द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो हमें सजेस्ट करती है, हमें सजेस्ट करती है किस चीज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अराइवल ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ, कि जो हमारी जो ओल्ड अवस्था है वो बढ़ रही है, और किसकी तरफ बढ़ रही है, मृत्यु की ओर बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।